आज मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। चलो बनाना शुरू करते हैं। 2 कप गेहूं का आटा, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, आधा स्पून बेकिंग सोडा, आधा स्पून नमक, 1 स्पून शुगर, 1 स्पून तेल। ये आटा हम फ्रेश दही से गूंथेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके दही डाल के हम आटे को मथ लेंगे। आटे को न तो ज़्यादा टाइट गूंथना है, न ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है, मीडियम गूंथना है आपको। आटे को अच्छे से मथ मथ के गूंथेंगे और अच्छे से ठुकाई करके इसको आटे को गूंथेंगे। आटे को हम ठोक ठोक के गूंथेंगे। इससे हमारा आटा फफी और सॉफ्ट और अच्छा होगा। आटे को 20 से 25 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटा हमारा फफी हो जाएगा। आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम सब्जियों को कट कर देते हैं। मैं स्वीट कॉर्न को कट कर रही हूँ और बेटा मेरा हेल्प कर रहा है सब्जियों को कट करने के लिए। स्वीट कॉर्न के ऊपर से हम छिलका निकाल के उसके दाने निकाल देंगे। सारी सब्जियों को हम कट कर देंगे। मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, जुकनी और ऑनियन। सब्जी की कटिंग आपकी पसंद से कर सकते हैं। मैं लंबा कटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। मेरे बेटे को मैं पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ और उसको कटिंग करना भी सिखा रही हूँ, कैसे कटिंग करना है पतला पतला करके। वो भी मेरा हेल्प करता है। सब्जियों को हम सॉटे कर देंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और सारी सब्जियां उसमें डाल देंगे। स्वीट कॉर्न को मैंने पहले बॉईल नहीं किया था, इसलिए मैं स्वीट कॉर्न को डाल के उसको थोड़ा सॉटे कर दूंगी। उसके बाद ही सारी सब्जियों को मैं डाल दूंगी। स्वीट कॉर्न डालने के बाद में ऑनियन, जुकनी और रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम को डाल के मैं सॉटे कर दूंगी। आप चाहे तो बिना सॉटे भी आप पिज़्ज़ा को बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सॉटे करने से थोड़ा फ्लेवर आ जाता है और अच्छा भी लगता है। बच्चों को रोटी बनाने में तो जोर आता है, लेकिन पिज़्ज़ा की रोटी बनाने में मज़ा आता है और वो सीखते भी है। इसीलिए मैं उनको सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा को कैसे बनाना है। सब्जियों को सॉटे करने में अच्छा इंटरेस्ट बताता है कैसे करना है और वो डालता है, मज़े से डालता है। हमें तो फटाफट करना होता है, लेकिन वो तो मज़े से अच्छे से इंटरेस्ट से बनाता है। आप ही देख लीजिए कैसे बना रहा है इंटरेस्ट से, एक एक करके डाल रहा है। मैं बोल रही साथ में डालते नहीं, एक एक करके डाल रहा है। वो मज़े से काम कर रहा है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो,
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तीनों को हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। आटा फूल गया है, अब इसकी रोटी बना लेंगे। मैंने एक बड़ी रोटी बना दी है और फोक की मदद से इसे फोक करेंगे। ऐसे होल करने से रोटी अंदर से कच्ची नहीं रहती है, इसीलिए ऐसे होल करते हैं। रोटी को हम सेक लेंगे। एक साइड से थोड़ा सा लाइट सेकेंगे, एक से कम सेकेंगे। जिस साइड से हम रोटी को ज़्यादा सेका है उस साइड हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। टमाटो केचप और शेजवान चटनी को मिक्स करके मैंने सॉस बना दिया था। पिज़्ज़ा सॉस बन गया है और इसके बाद हम रोटी के ऊपर लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस को भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। सौटे की हुई सब्जी रोटी के ऊपर डाल देंगे। सब्जी को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं आपकी पसंद से। मेरे को सब्जी थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। सब्जी को अरेंज कर देंगे, इससे कलरफुल लगेगा हमारा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ को आप ज़्यादा कम कर सकते, आपकी पसंद से आप डाल सकते। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, वो आपकी मर्जी है। पिज़्ज़ा में चीज़ ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छा आता है। पिज़्ज़ा को ओवन में रख देंगे। 200 डिग्री और 15 मिनट के लिए हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। पिज़्ज़ा को दिखाइएगा। पिज़्ज़ा को बनने में 15 मिनट लगेगा। पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसे बाहर निकाल देंगे। पिज़्ज़ा को आपको केयरफुली निकालना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। पिज़्ज़ा को बाहर निकाल दिया है, अभी इसे हम कट कर देंगे। दूसरा पिज़्ज़ा भी हम ओवन में रख देते हैं। पिज़्ज़ा को हम कट कर देंगे, 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। पिज़्ज़ा बनके तैयार है और खाने का मज़ा लेंगे। यदि आप पिज़्ज़ा का बेस आप घर पे बना रहे हो तो कैसा बना मुझे बताइएगा। पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।